अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अब्रार अहमद में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। और वीडियो की शुरुआत मैं करूँगा इस एहसन इकबाल के एक बयान से जिसका अभी हमने प्रीवियस डेज में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। पहले बयान सुनते हैं, फिर मैं आगे इसके बारे में बात करता हूँ। मैं ये भी कौम से अपील करूँगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियाँ कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। तो जब ये वीडियो आई थी हमारे पास सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे एकदम से ट्रेंड बन गया था कि एहसन इकबाल जो कि मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये हमारे मिनिस्टर हैं और इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया था और बहुत ज़्यादा एक रंजो गम का भी एक रद्द अमल भी सामने आया था। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि अब ज़िंदगी में एक चीज़ सुकून की थी, चाय, जो चाय पीते थे, और उस पर भी मतलब ये कि इन्होंने पाबंदी लगाने की बात करना शुरू कर दी। तो भाई मैं आपको सबसे पहले इसकी बेसिक्स बताना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का में 42% लोग जो हैं वो अभी ऐसे हैं जो कि पढ़ लिख नहीं सकते। वो आपके और मेरी तरह से नहीं है कि वो इकनॉमी के जितने भी मामलात हैं वो उनको समझ सकें। उनको ये भी नहीं मालूम कि पार्लियामेंट क्या होता है, उनको ये नहीं मालूम कि ये प्रेसिडेंट जब बनता है किस तरीके से ये इक़्तिदार में आता है, प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से इक़्तिदार में आता है। वो इन सब चीज़ों से 42% जो हमारे मुल्क की टोटल पॉपुलेशन है वो इस चीज़ से बाखबर है। आपको यकीन नहीं आता तो आप अंदरून सिंध जो डिस्ट्रिक्ट एरिया से, हमारे इंटीरियर एरिया से आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को इन सब चीज़ों का पता नहीं होगा। उनको अपने वोट की भी वैल्यू को पता नहीं करना होता। तो उनको इस चीज़ को अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि पाकिस्तान एक साल में $600 मिलियन सिर्फ चाय पीने में खर्च कर देता है, जो कि हमारे लिए एक मतलब दुनिया में सबसे बड़ा हम इम्पोर्टर हैं इस चीज़ के ऊपर, और ये पूरा समझे एक तरीके से वेस्ट होता है। तो हम उसमें से थोड़ा सा हमारे जो प्रीशियस फॉरेन रिजर्व्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं। और जून के महीने में जब ये शुरू हुआ था तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो सिर्फ 2 मंथ्स के रह गए थे। तो उस चीज़ को हम अगर अपने उस 42% आवाम को ये बोलते तो कतई वो ये नहीं समझते। तो उनको एक सिंपल सा मैसेज दिया गया कि क्या आप तो मतलब एक कप चाय कम कर सकते हैं। उन्होंने मना नहीं किया था, जिसका हमारी जानिब से हमारी जो अदर 52% जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा मजाक उड़ाया। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपने टाइटल्स में भी पढ़ लिया होगा कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है, क्या पाकिस्तान एक नेक्स्ट श्रीलंका है। हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसमें ऑलरेडी वीडियो बना के बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। लेकिन मैं जो पाकिस्तान की जो बेसिक्स हैं मैं उसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। आपके पास ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी नज़र से होके गुजरी होंगी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो मैं सेम वही वाली बात नहीं करने वाला। मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ इसकी बेसिक की। अच्छा, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर। अच्छा, अभी जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इतने बुरे इकोनॉमिक्स, इतनी बुरे कंडीशन, महंगाई आसमान पे, पाकिस्तान शुरू से ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे। 1958 की अगर बात करें, जब अय्यूब खान का दौर था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। और पाकिस्तान उस टाइम पे मतलब एक अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें तो फास्टेस्ट एशियन ग्रोइंग नेशन था। उस टाइम पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी और जो उनका टोटल इनकम था वो बाकी कंट्रीज से 2% ज़्यादा ही होता था। तो इस तरीके से हमने बहुत सी चीज़ें बनाई। हमने मतलब अपनी एग्रीकल्चर फर्म में बहुत ऊपर आए। हमने बहुत सारे उस टाइम पे डैम बनाए, जो कि वही डैम आज तक चल रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस टाइम पे वो डैम्स बन गए। हमारी डेमोक्रेसी में तो कभी भी वो डैम नहीं बन पाए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने ये सब चीज़ें की, इतना अच्छा किया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, हमने लेना शुरू कर दिया डेब्ट, कर्ज। हमने अपने पड़ोसी मुल्कों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट काउंसिल से, और कुछ नहीं तो मतलब चाइना से, सऊदीया से, दुबई से, कतर से, इन सब से जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, हमने इनसे कर्ज लेना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा नाम है अब्रार अहमद और मेरे 4 दोस्त हैं। मैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई मैं इनके पास गया, मैंने इनसे थोड़ा सा कर्जा ले लिया, और कर्जा लेने के साथ साथ मैंने इनसे कहा कि मैं इनको ये चुका दूंगा अपने मुल्क में डेवलपमेंट करके। तो मैंने जब इस तरीके से इन्होंने मुझे कर्जा दिया तो इन्होंने मुझसे कहा, ठीक है अब्रार साहब, हम आपको अगर 1000 रुपये दे रहे हैं तो हम 1100 रुपये आपसे लेंगे। अब हुआ क्या, वो 1000 रुपये लेके मैं अपने लेकर आया। मैंने क्या किया, उसको स्प्रेड कर दिया, मैंने बांट दिया। बांटने के साथ साथ ये हुआ कि उनसे जो मुझे कमाई करके मुझे रिटर्न करना था मैं वो नहीं कर सका।
फिर क्या हुआ, मैं फिर दोबारा अपने दोस्तों के पास गया, इनसे मैंने कहा लेन देन की, हाथ जोड़े कि यार मुझे फिर पैसे की ज़रूरत है। अब मैंने क्या किया था, जो 1,000 से उसकी जगह मैंने क्या किया, 2,000 रुपये मैंने वापस इनसे मांगे और मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे काम करके कर दूंगा। चूँकि मेरे दोस्त से, मेरे कंट्री से हमारे अच्छे ताल्लुकात रखने थे, तो उन्होंने मुझसे भी सेम यही किया कि उन्होंने मुझे देता गया। ये चीज़ बढ़ती गई 1,000 से 2,000, 2,000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। इस तरीके से कर आके कि क्या हुआ कि जो गुड इंटेंशन जो मेरी थी, इंटेंशन मेरी गुड थी कि मैं इससे ये करता कि अपने मुल्क में डेवलपमेंट करता, बट किसी तरीके से कुछ ये फंडामेंटल चेंजेस की वजह से, ये पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाई और मैं इस तरीके से कर्ज पे कर्ज लेता गया। अच्छा, इस सब में मैंने जब अपने दोस्तों के पास किया तो मेरा जो सबसे सयाना दोस्त था, मैं यहाँ पे इसके हवाले से एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट इसमें आपको थोड़ा सा मेजरमेंट में कर देता हूँ। मैं जब नॉर्मली अपने एक सियाने दोस्त के पास गया तो सियाने दोस्त ने मुझे कहा कि यार मुझे तुम्हारे ना काम में ना थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा काम किस तरीके का है। अब मैं करता ये हूँ कि तुम किस तरीके से पैसे को पैसा बना सकते हो, तुम ये करो। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। जब पाकिस्तान चाइना के पास किया तो जो जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो पाकिस्तान को अगर कर्ज देता है तो ये 2.5% वापस लेता है। ये दुनिया के कोई भी कंट्री अगर आपसे मतलब आपको कर्ज देती है तो वो 2.5% वापस लेती है। जबकि चाइना जो है, चाइना आपसे 6% वापस लेता है और वो सबसे पहले क्या करता है, वो आपको जिस चीज़ में कर्ज देता है उसमें वो कहता है कि चाइनीज़ कंपनीज लगेंगी, चाइनीज़ लेबर लगेगी और वो अपने लिए वहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड बना लेता है। स्टिल मैं आपको कहूँ कि मेरी जो एक रिसोर्सेस हैं या पे मैंने जो एक रीड आउट किया इंटरनेट पर ही, आई डोंट नो द एग्जैक्टली कन्फर्मेशन, बट ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे चाइना के मंसूबे चल रहे हैं तो वहाँ पे लोकल्स का भी एंटर्ड होना मना है। ये सब चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो CPEC अपना पोर्ट होता है गवादर में, वो भी चाइना को दिया हुआ है। चाइना करता क्या है, चाइना के मतलब जो इसमें दुनिया में जो ट्रैप, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऑल्दो ये एक बहुत बुरी लगेगी क्योंकि इसकी रियलिटी ये है कि हमारा जो नेबरहुड कंट्री है इंडिया, उसकी चाइना के साथ टसल है। तो इंडिया की जिसके साथ टसल होती है, हम पाकिस्तानियों को ये होता है कि चलो यार अब इस मुल्क से हम लोग दोस्ती कर लेते, तो इस वे में चाइना से हमने दोस्ती कर ली। हालांकि चाइना और श्रीलंका की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें कि श्रीलंका जो इतना कर्ज हुआ, जो बैंकक्रप्ट हुआ, उसमें इतना ही रोल चाइना का है जितना मतलब श्रीलंका की अपनी गलतियों का है। अपनी गलतियों की वजह से नहीं, चाइना ने भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। पाकिस्तान भी नेक्स्ट श्रीलंका इसी बेस पे बनने वाला है। तो चाइना की जो ये ट्रैप था उस पर उन्होंने क्या किया, हमसे हमारी मतलब एक सी भी हमसे हमारा ज़मीन का टुकड़ा भी लिया, हम अपनी लेबर भी दी, लोकल से ज़्यादा मतलब वहाँ पे उनके चाइनीज़ काम करते हैं। और इनकेस अगर जो इस तरह से उनका ये मंसूबा था, जैसे पाकिस्तान अगर फेल हो भी रहा था पहले पैसा लगाने के बाद, अगर चाइनीज़ भी फेल होगा तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि अप टू 6% तो पाकिस्तान से उनको वापस लेना ही है और बदले में ज़मीन का टुकड़ा भी उनको मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये उस सियाने दोस्त ने कहानी की मेरे। देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, कर्जा लेना बुरा नहीं होता। हर कामयाब कंट्री एक दफ़ा एक दूसरे मुल्क के पास कर्जा लेने के लिए लाजमी जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि उनके पास लॉस या प्लान्स नहीं होते। पाकिस्तान अब तक 22 बार तकरीबन जब से इंडिपेंडेंट हुआ है IMF के पास कर्जा लेने जा चुका है। और ना सिर्फ पाकिस्तान IMF के पास किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सऊदीया, चाइना, रशिया, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ के पास वो गया है और उसने कर्जा लिया है। तो पाकिस्तान के पास एक तरीके से कर्जा देने का मतलब कर्ज लेने का एक बहुत अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस है। और जब किसी कंट्री को पूरी दुनिया कर्ज देने से मना कर देती है तो सबसे पहले जो स्टेप फॉरवर्ड कंट्री होता है चाइना, वो आगे आता है और आपको कर्ज देता है। तो पाकिस्तान के पास जो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद वाला जो ऑप्शन है वो तो हमेशा रहा है। और हमारी चाइनीज़ वाइज से इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान के साथ कर रही है, उस पर हमारी जो नेशन है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मैं मज़ीद बात करता हूँ कि जो कर्ज लिया जाता है उसको मतलब हम यूटिलाइज कैसे करें, जो पैफ्ट होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ हमारी ना सबसे बड़ा मसला जो हम सब कर रहा है, इसमें किसी की गलती नहीं, इसमें हम इंडिविजुअल्स की गलती है। एक हम जो अपने पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल
व्यू के ऊपर जो हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए, जो एशियन कंट्री सबसे ज़्यादा पीछे रह गई, इस पर श्रीलंका की भी वीडियो बनाऊंगा कि श्रीलंका से हमें क्या लेसन लेना है और श्रीलंका ने इस पॉलिटिकल व्यू पे श्रीलंका को कितना नुकसान पहुंचा। इस पर मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे अगर आप मुझे इस लेवल तक फॉलो करेंगे तो हुआ ये कि हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ बहुत हैं। हमारा होता ये है कि 5 साल एक डेमोक्रेसी को मिलती है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसने अपने 5 साल मुकम्मल किया। अलबत्ता प्रीवियस 2 गवर्नमेंट्स उन्होंने अपने 5 साल, जो करंट गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल किए। इससे पहले भी सब चीज़ें चलती रही, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट को आती थी वो उनके बनाए हुए मंसूबों को, उनके बनाए हुए उनके प्लान्स को चैलेंज करती थी और कहती थी कि इट्स अ कम्प्लीटली वेस्ट। जिससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के बजाय पाकिस्तान और 5 साल पीछे चला गया और 5 साल अगली हुकूमत आने पे और 10 साल पीछे चला गया और इसी तरीके से हम पीछे चले गए। यही वजह थी कि जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था तो फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन कंट्रीज में से था और वो उसको हम लोग अब इतना पीछे रह गए कि हमारे जो अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ सुनी कि अफगानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान से बेटर हो गई है। बताएं, अफगानिस्तान जो कि इतनी स्ट्रगलिंग कंट्री, उनका रिसेंटली जो उनका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, वो उसके बारे में ये बातें थी कि वो फुल ऑफ कैश सुजुकी का भरकर भागा है। इस तरीके से मतलब मैंने देखा कि हवाई जहाज उड़ रहा है तो उनकी आवाम उस पर लटक के भाग रही है। इस लेवल की मतलब चीज़ें थी वहाँ पे और वो उस हालात में भी पाकिस्तान से बेटर हो गए। तो बेसिकली बेटर वो शायद नहीं हुए, हम थोड़े से डाउन टू अर्थ हो गए और ये एक वजह थी हमारे डाउनफॉल की। दूसरी सबसे बड़ी वजह हम जो अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए, हमारा जो बजट होता है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे मतलब पूरे साल सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है। एक, जो कर्ज हमने लिया है उसका हमें पे बैक कैसे करना है और दूसरा हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, हमारे डिफेंस के ऊपर। आप अगर हिस्ट्री हमारे बजट्स को खोलकर देख लें तो मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, मतलब तकरीबन 85% हमारा जो बजट है वो मिलिट्री पे जाता है। जो यही बात हमें समझ में नहीं आई है। देखिए, जंग से ना कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, सेफ्टी से जंग से किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री उठा लें तो जंग से प्रॉपर्टीज़, इंसानी जान, कारोबार, बिजनेस, हर मतलब मैं एक सिंपल सी बात ले लूँ, मेरे इलाके में जंग छिड़ी हुई है, मेरे रिश्तेदार भी मेरे इलाके में नहीं आएंगे। तो जिस मुल्क में अगर जंग का खतरा हो तो उस मुल्क में कोई बाहर से अपनी इन्वेस्टमेंट करने कैसे आएगा। आप यहाँ पे हमने लड़ झगड़ के पॉलिटिकल नज़रिया दे दिला के हमने इतना परेशान कर दिया है कि हमें ये पता होता है कि 5 साल इसके, 5 साल उसके, 5 साल उसके। तो जो मुल्क अपने 5 साल के मतलब पॉलिटिकल बिलीफ का मतलब गारंटी नहीं दे सकता तो वहाँ कैसे फॉरेनर्स आएंगे, कैसे मतलब इसको दुबई समझेंगे, कैसे इसको अमेरिका समझेंगे कि नहीं कुछ भी हो ये कंट्री चलेगा और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ का जो लोकल है, जब उसको फॉरेनर इधर फॉरेन्स नहीं आते यहाँ पे कारोबार नहीं आता, यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, यहाँ पे इतने अच्छे प्लांट्स नहीं लग पाते, तो उस बेस पे वो क्या करता है, वो यहाँ पे डिमोटिवेट होता है और वो यहाँ पे महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो इस तरीके से ऊपर जा रही होती है। तो एक बेसिक चीज़ ये है। तो जनाब, ये सारी बातें मैंने की जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से थी, जो अभी तक आपने देखा, लेकिन इसमें आखिर हल क्या है, पाकिस्तान किस तरीके से बेटर हो सकता है। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक ही हल है, एजुकेशन। हम जितना बजट मतलब रीपेमेंट में और या फिर मिलिट्री पे या दीगर चीज़ों पे रखते हैं, थोड़ा सा बजट हमें उसका या 50% या थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि 100% से 200% हमें अपनी एजुकेशन का भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने वीडियो के शुरू में, वीडियो के बीच में आपसे एक बात की थी कि स्टिल 42% ऑफ पाकिस्तानी वो पढ़ नहीं सकते, या इवन जो हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, वो उससे भी वाकिफ़ हैं। आप सबकी ज़िंदगी में यकीनन कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा पाकिस्तानी लाजमी टकराया होगा जो कि वो अपने इलाकाई रीजन की इलाकाई ज़बान बोलता होगा, उसको उर्दू नहीं आती। उर्दू इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब उर्दू सीखेगा तो ही वो बाहर किसी दूसरे मुल्क को जा सकता है और वहाँ से कम्युनिकेट कर सकता है। हालांकि वो बंदा बहुत टैलेंटेड हो सकता है, हमने उसको ग्रूम नहीं किया, हमने उसको
पॉलिश नहीं किया। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें करनी है। हमें सिर्फ एजुकेशन की तरफ इसमें हमें अपना जो फोकस है वो रखना है, और इसके ऊपर जो हमें अपनी जो नेशन है उसकी स्किल्स को इन्हेंस करना है। नॉर्थ कोरिया आपके सामने मिसाल है कि उनके एटीट्यूड जो इस लेवल पे आया वो इसलिए आया कि उन्होंने आपस में मिल के ग्रो किया। आज वो दुनिया की बेस्ट IT कंट्रीज में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो जैसे लगता है कि बच्चे को पैदाइश में एक विरासत में मिलती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि श्रीलंका के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि पाकिस्तान को कभी भी बैंकरप्ट ना करे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि जो इस टाइम पे महंगाई के हालात हैं, जिस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वो हल हो जाए। और मुझ समेत इस टाइम ये हकीकत है कि बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई इंसान चाहिए और आप उस पर फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे हैं। तो एक पर्सनल मैसेज भी, लोगों से कम कम्युनिकेट करें आजकल, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हर किसी के लिए बहुत हाई है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस किस्म की और सी बातें करता रहूँ और ये सारे मैसेजेस दुनिया तक आपकी बदौलत पहुँचा सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।